अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल्स के अंदर हम कवर करेंगे क्लोजर्स को। तो क्लोजर्स क्या होते हैं और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर्स जो हैं, अगर उसको मैं शॉर्टली डिफ़ाइन करूं, ये फंक्शंस के स्कोप से बाहर मींस कि अगर कोई वेरिएबल डिफाइंड है और उसको आपने फंक्शंस के अंदर स्कोप के अंदर यूज़ करना है, तो अगर वो एक्सेसिबल होता है तो वो किसकी वजह से होता है, वो क्लोजर्स की वजह से होता है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं एक फंक्शंस डिक्लेयर करता हूँ जो कि होगा अननेम्ड फंक्शन होगा, ठीक है। अननेम्ड फंक्शन जो होते हैं उसको कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। तो मैं एक एनोनिमस फंक्शंस क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जो कि कोई पैरामीटर्स नहीं लेगा और रिटर्न वगैरह भी कुछ नहीं करेगा, ठीक है। इसके अंदर मैं fmt प्रिंट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ कॉलिंग एनोनिमस। आप लोगों को मैं जस्ट एनोनिमस फंक्शंस का वो दिखाऊं को हम उसको कैसे हम इन्वोक करते हैं, ठीक है। ये मैंने डिफ़ाइन कर दिया। अब इसको इन्वोक करने का तरीका ये है कि आप इसके एंड पे जो है ना ये पैरेंथेसिस लगा देंगे, ओपन स्टार्ट क्लोजिंग, ठीक है। ये क्या करेगा, इमीडिएटली कॉल करेगा। जैसे ही इस तक कॉल आएगी ये फंक्शंस इन्वोक्ड हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको अगर चला के दिखा दूँ आपको, ये मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे चेक करें ये कॉलिंग एनोनिमस फंक्शंस कॉल हो गया, ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या है कॉल करने का, मैं एक दूसरा फंक्शंस क्रिएट कर लेता हूँ एनोनिमस, ठीक है। उसको मैं किसी वेरिएबल को असाइन कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने कर दिया है fn के नाम से और इसको मैं एनोनिमस फंक्शंस पास कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो इधर मैंने डिफाइन कर दिया ये भी कोई पैरामीटर्स नहीं लेता। जब मैंने इसके अंदर fmt प्रिंट कर देना है, ठीक है। प्रिंट एलन कर लेता हूँ और इसके अंदर बजाय कि मैं कुछ स्ट्रिंग को कॉल करूँ, मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ n के नाम से, ठीक है, जिसको मैं वैल्यू इनिशियली दे देता हूँ 50, ठीक है, इंटीजर है। अब इस जो फंक्शन है ना हमारे पास fn, ठीक है, ये इन्वोक कैसे होगा ये आगे मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसके अंदर मैंने क्या करना है, इस n वेरिएबल्स को एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे n लिख लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे इन्वोक करने का तरीका तो हमने ऊपर इस तरह देखा था, ठीक है। लेकिन जब मैंने वेरिएबल को असाइन कर दिया तो उसका तरीका ये होगा कि डायरेक्ट आप इसको ऐसे करके कॉल करेंगे, ठीक है। ये फंक्शन हो गया और आगे उसको स्टार्ट और क्लोज पैरेंथेसिस कर दिए। तो वो क्या करेगा, ये इस फंक्शंस को इन्वोक कर देगा। जैसे ही इन्वोक होगा तो डायरेक्ट कॉल इधर आएगी और fmt प्रिंट एलन, और ये क्या करेगा, n की वैल्यूज़ को ढूंढेगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक चीज़ गौरतलब ये है कि n की वैल्यू है ये तो फंक्शंस के स्कोप से बाहर है, क्योंकि इस फंक्शन का स्कोप तो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। लेकिन ये इसकी वैल्यू तो बाहर है, तो ये कैसे एक्सेस करता है, तो इसको कहते हैं क्लोजर, ठीक है। ये क्लोजर्स के ज़रिए जो है ना इसको एक्सेस करता है। तो ये क्या करेगा, अभी मैं अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊं फिर आगे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें फर्स्ट उसने कॉल कर लिया एनोनिमस फंक्शन, इसको जो मैंने डायरेक्ट इन्वोक करवाया हुआ है, जैसे उसने इनिशलाइज़ किया है तो और डायरेक्ट इन्वोक भी हो गए, ठीक है। उसके बाद 50 उसने कॉल कर दिया। इसने क्या किया, इस वेरिएबल्स का जो डेटा है ना फंक्शंस के अंदर ही एक्सेस कर लिया है, जो कि क्लोजर्स की वजह से हुआ है। और मैंने कॉल उसको कहाँ पे किया है, यहाँ भी किया है। ये जो वेरिएबल मैंने fn किया था उसको यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। उसने इसको हिट किया और उसने फिर fmt प्रिंट किया और fmt प्रिंट के अंदर n की वैल्यू एक्सेस हो गई क्लोजर्स की वजह से। तो ये होते हैं क्लोजर्स। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि जब भी, हालांकि हमने इस फंक्शन को देखा है, ये फंक्शन वन टाइम एग्जीक्यूट हो गया, इसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो गई है, ठीक है। लेकिन फिर स्टिल इसकी वैल्यू जो है ना एक्सेस कर रही होती है। अगर मैं यहाँ पे वो करूँ n++ कर लूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं दोबारा से करूँ fmt प्रिंट, ठीक है, और इसको मैं कुछ लिख दूँ काउंटिंग वैल्यूज़, ठीक है, और आगे मैं इसको n की वैल्यू दोबारा से प्रिंट करवा लूँ, ठीक है, और यहाँ पे चेक करा लूँ मैं दोबारा से। तो यहाँ पे देखें उसने फर्स्ट जो कॉल कराया है ना fmt प्रिंट n के अंदर, तो उसने क्या किया है, 50 प्रिंट कर दिए। लेकिन जब मैंने दोबारा इसको प्लस करवा दिए, हालांकि ये वन टाइम एग्जीक्यूशन है, एक दफ़ा हो चुका है, लेकिन दोबारा फंक्शंस की एग्जीक्यूशन जब एक दफ़ा ख़त्म हो जाती है ना तो वेरिएबल्स की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। जबकि क्लोजर्स के अंदर ऐसे नहीं होता। जो वेरिएबल्स के अंदर जो उसकी वैल्यू होती है ना वो स्टिल अलाइव होती है, ठीक है, वो इंक्रीमेंट की जा सकती है बार बार जब भी उसको कॉल जाती है। तो इसी वजह से यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है। तो ये होते हैं क्लोजर्स। आई थिंक कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा और फर्दर इसको जो है ना दूसरा कॉन्सेप्ट आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।